खबर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें सोमवार को साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं द्वारा हंगामे का प्रयास किया गया। स्थिति सामान्य करने के लिए मामले में पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। छात्र नेताओं का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता शेष नारायण पांडेय ने महाविद्यालय प्रशासन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि प्राचार्य डॉक्टर अरविंद सिंह ने इससे इनकार करते हुए छात्र नेताओं द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद स्थिति असामान्य करने की बात कही है। जहाँ तक बच्चों का मसला कुछ और था और कुछ और मसले उसमें जुड़ गए बाद में, वो तो मामला तय हो चुका है कि भाई 5 जनवरी को बताया जाएगा कि छात्र संघ चुनाव की स्थिति कराने लायक है या नहीं है। वो 5 जनवरी को बताएंगे, बात तय हो चुकी थी, तो उसको बार बार मतलब लाने की कोई वजह नहीं है। जब वो तय होकर चले गए तो 5 जनवरी का इंतजार करना चाहिए उनको। उस समय जैसी स्थितियाँ होंगी, अगर सामान्य स्थितियाँ होंगी, हमें समय मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि चुनाव कराने का मतलब है कि 7, 8, 9 दिन 10 दिन हमें लगातार चाहिए, तभी उसमें चुनाव हो पाएगा। और ऐसी परिस्थितियाँ जब पैदा होंगी तो करा, नहीं होंगी तो नहीं करा पाएंगे। विद्यालय की तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया गया है? विद्यालय की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? यही दिया गया है कि हम छात्र चुनाव कराने के विरुद्ध नहीं हैं, हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन उसकी अनुकूल परिस्थितियां पैदा हों, क्योंकि अभी हमारी इस महीने में तो हमारी परीक्षाएं हैं, फिर अगले महीने में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं। उसके बाद आप जानते हो कि शासन जो है कभी भी अपने चुनाव करा सकता है। अब इनमें कहीं 8-10 दिन मिले तो उसके बारे में जो है सोचा जाएगा और कराया जाएगा। बच्चों की कुछ मांगे भी थी इसमें? नहीं, मांगे यही है सर, चुनाव कराना। बाकी प्रक्रिया जो एडमिशन की प्रक्रिया आप जानते हैं, वही यूनिवर्सिटी के द्वारा पैरामीटर सेट हैं जिसके तहत अपॉइंटमेंट होता है या एडमिशन होता है। अब उस पैरामीटर पर जो बच्चे आए हैं उनका एडमिशन हुआ है, जो नहीं आए उनका नहीं हुआ है। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती दबाव बनाना चाहते हैं कि नहीं हमारा हो जाए, तो नियम तय होगा ना, लेकिन सारे नियमों का पालन होते ही तो होगा। अब कोई ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं हमारा कर दो तो कैसे हो पाएगा? अन्य को कैसे कोई जवाब देगा कि कैसे एडमिशन बाकी नहीं हुआ और आपका हो गया? तो मेरे ख्याल में कुछ एकाध छात्र ऐसे हैं जो मतलब लोगों का समय ज़ाया कर रहे हैं, और जो रेगुलर पढ़ाई चल रही है उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये मांगे केवल छात्र हित की रहती हैं, और मैं छात्र हित की बात करता हूँ। महाविद्यालय में विगत 3 वर्ष हो रहे हैं छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। उस छात्र संघ चुनाव की तिथि को मांगने की हम लोग ने धरना किया था, क्योंकि अगल बगल के ज़िलों में मैं देख रहा हूँ, बस्ती में शिवहर्ष कॉलेज, एपीएन डिग्री कॉलेज, जहाँ पे केवल 4000 एडमिशन है, वो सारे महाविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव को संपन्न करवा दिया है। यहाँ के चुनाव को संपन्न करवाने की कोई मंशा नहीं है। महाविद्यालय प्रशासन बहुत अभद्रता के तरीके से छात्र नेताओं से बात करता है, गाली गलौज तक करने पर उतारू हो जाता है। छात्र नेताओं को ज़बरदस्ती महाविद्यालय के प्राचार्य के केबिन में बंद करने का मुझे काम किया है। आज मैं यहाँ पे धरने पर बैठा हुआ था, हमारे साथ में सैकड़ों साथी थे। प्राचार्य के दिशा निर्देश पर कुछ प्रोफेसर आते हैं और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ तक प्राचार्य के ऑफिस में ले जाते हैं, जिसका वीडियो और साक्ष्य हमारे पास में है। अगर ऐसी मानवता एक छात्र नेता और पूर्व रनर पदाधिकारी के साथ में ये कर सकते हैं, तो आम छात्रों के साथ में ये कैसे बर्ताव करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, तथा मैं छात्र संघ की डेट को मांगने का कार्य करता हूं, क्योंकि हिटलर शाही शासन जो ये अपना रहे हैं, उस हिटलर शाही शासन का मैं परिपूर्ण रूप से विरोध करूँगा, और तब तक विरोध करूँगा जब तक हमारे अधिकार का हनन ये करेंगे और हमारा अधिकार नहीं देंगे। अभी हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। आज प्रशासन के कह सकते हैं, प्रशासन ने मुझे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, और प्राचार्य ने भी कहा है कि मैं 15 तारीख तक किसी हर हाल में एक निश्चित लिखित समय दे दूंगा। उसी के आधार पर हम लोग 15 तारीख तक, 2 दिन और बचा हुआ है, 15 तारीख में हम लोग उग्र आंदोलन कर देंगे। पिछले साल 13 दिसंबर से हम लोग बैठे हुए थे, 19 दिसंबर तक हम लोग धरने पर थे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे थे। उस पर हम लोग के ऊपर आर्टिकल 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी इन्होंने दर्ज करवाया था, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। प्राचार्य को शायद पता नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। ये महाविद्यालय का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, उसको धूमिल करने का कार्य अगर करेंगे तो धूमिल नहीं कर पाएंगे। ये छात्र नेताओं की उपज महाविद्यालय है, यहीं से उठते हैं और सदन तक जाते हैं और लोकसभा तक जाते हैं। तो आवाज़ को दबाएंगे, छात्र संघ की